मेरे प्रियो, क्या आप चिंताओं के कारण कभी रात में जागे हैं? सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आ रही। आप अपने घर की छत को देखते रहते हैं और अपने ही सवालों से, अपने ही विचारों से झगड़ते हैं और अपने ही सवालों के अंदर उलझ जाते हैं और सोचते रहते हैं, क्या होगा यदि मेरा काम सफल नहीं हुआ? क्या होगा यदि मेरे लिए पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? क्या होगा यदि कुछ गलत हो गया तो? क्या होगा यदि क्या होगा? मेरे प्रियो, चिंता। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है चिंता। जी हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, चिंता उस घने कोहरे के समान है जो आपके विजन को, आपके देखने की क्षमता को और आपके सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है, ब्लर कर देती है, धुंधला कर देती है। और मेरे प्रियो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। आप दबे जाते हैं, घुलते चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देता है कि आप उस चिंता के घने कोहरे को चीर करके विश्वास के कदम आगे बढ़ाएं और सामर्थ से कार्य कर सके। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है। यदि आप चिंता करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ में उन वचनों को बांटने वाला हूं जो आपको ना सिर्फ चिंता से निकालेंगे पर आपको चिंताओं के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ्य देंगे और आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन वचनों को अपनी बाइबल के अंदर पढ़े भी, और ना सिर्फ पढ़ें लेकिन इन वचनों को जोर जोर से अपने जीवन के लिए बोलें, इन वचनों को क्लेम करें और आप देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7वें वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है मेरी और आपकी चिंताओं को। परमेश्वर जानता है, और ध्यान रखिए, जितना आप अपने जीवन के विषय में केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता है। जी हाँ, वो चिंता करता है आपके उठने, बैठने, चलने, फिरने, हर एक चीज के लिए परमेश्वर आपकी चिंता करता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। भजन संहिता 55 का 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, हमें इस बोझ को जो हम लेकर के चल रहे हैं, ये जो चिंताओं का बोझ हमें दबाता है, आप सोचिए एक व्यक्ति जो एक भारी बोझ लेकर के चल रहा है वो कितने समय तक चल पाएगा? एक समय ऐसा आएगा वो थक जाएगा, वो चूर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप बोझ को लेकर के चलें, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर मेरे और आपके बोझ को उठाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर क्लेम करें कि यहोवा के ऊपर मैं अपनी बोझ को डाल देता हूँ। परमेश्वर मुझे संभालेगा हर परिस्थिति में, हर हाल में, चाहे आगे कुछ भी आए, परमेश्वर मुझे संभालेगा। और मेरे प्रियो, वो आपको कभी टलने नहीं देगा। कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 15 वचन कहता है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, मसीह की शांति, परमेश्वर की जो शांति है वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करेगी, वो राज्य करेगी। और ध्यान रखिए, वो आपको संभालेगी, वो आपको धन्यवादी बनाएगी,
आप कुछ भी आपके जीवन के अंदर आ रहा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी चिंता का विषय कुछ भी क्यों ना हो, आपकी चिंता का कारण कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो आप धन्यवाद दीजिए। आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर बंद दरवाजों को, बंद रास्तों को मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए खोल देता है। भजन संहिता 23 का 4 वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। उन तूफानों के बीच में, उन आंधियों के बीच में, उन तमाम हालातों के बीच में परमेश्वर की शांति आपके जीवन को प्रोटेक्ट करती है। वो आपको अपनी शांति से भरेगा, वो आपको अपनी शांति से भरपूर करेगा। और ध्यान रखिए, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 7वां वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, जिस समय चिंता जीवन के अंदर होती है, बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस जीवन को ख़त्म कर दो, इस जीवन को समाप्त कर दो, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये रास्ता नहीं है, ये शैतान की ओर से है जो आपको दबा करके आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जीवन के अंदर मेरे प्रियो समस्याएं और परेशानियां आती हैं, जिस प्रकार से ऋतु होती हैं, मौसम होते हैं, एक समय तक होते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। ये जो समय है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बदल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी शांति जो समझ से बिल्कुल परे, आप समझ नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, लेकिन वो जो शांति है परमेश्वर की, वो उन चिंताओं के अंदर परमेश्वर आपकी चिंताओं से आपको छुटकारा देगा, उन चिंताओं के विषयों को आपकी जिंदगी से दूर करेगा, उन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारेगा, उन अधूरे कामों को परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यशाया की पत्री और यशाया उसका 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको बस विश्वास करने की जरूरत है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 27 वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपनी शांति मुझे और आपको दे रहा है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह क्रूस पर है, लेकिन आप उसके जीवन के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर की शांति है। ओ यीशु मसीह मेरे प्रियो पीड़ाओं के अंदर है, दर्द के अंदर है, लेकिन उसके जीवन के अंदर आप शांति को देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। बड़े से बड़े हालात के अंदर आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे। परमेश्वर की वो शांति यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहा है मेरे प्रियो, और इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना व्याकुल हो। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल
की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरी प्रियो, परमेश्वर कह रहा है जो कल्पनाएं मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मैं और आप नहीं जानते क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर जानता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने जो कल्पनाएं की हैं मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर जानता है आपके जीवन के लिए उसने अच्छी कल्पनाएं की हैं, उन्नति की, कुशल की कल्पनाएं की हैं, कुशल की कल्पनाएं की हैं मेरे भाई मेरे बहन। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी परमेश्वर विश्राम देगा। आप विश्राम को अपने जीवन के अंदर पाएंगे। परमेश्वर आपकी चिंताओं से आपको छुटकारा देने जा रहा है, लेकिन बस आपको परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और जो उसने कहा है वो मेरे जीवन के अंदर हर हाल में पूरा करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 3 और 4 वचन कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मेरे प्रियो, जो पहली बातें हैं जिनके कारण आप घुले जा रहे हैं, जिनके कारण आप परेशान हो रहे हैं, जिनके कारण आप चिंतित हो रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है वो सारी बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है और वो देख ही नहीं रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंख से उनकी आंसुओं को पोंछ डालेगा। मेरी प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन के अंदर किया है, मेरे जीवन के अंदर किया है। मेरे प्रियो, जिस समय मेरे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और डॉक्टर ने यही बोला था कि इनको सोने मत देना, क्योंकि अगर ये सो गया तो कोमा में चला जाएगा। मेरी प्रियो, उस दौर में, उस समय में मेरी बहन मेरे आसपास खड़ी हुई रो रही थी और मैं उन तमाम चीज़ों को अनुभव कर रहा था। मेरे प्रियो, उन तमाम बातों के अंदर, मेरे मन के अंदर जब मैंने परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना शुरू किया, मेरे प्रियो, डॉक्टर अचंभित हो गए, डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर कहने लगे इसको क्या हो गया। मैंने मास्क हटाया और मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। सारी रिपोर्टें परमेश्वर ने बदल दी, सब कुछ बदल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर अगर कुछ भी ऐसी चिंता का विषय है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके आंसू को पोंछने जा रहा है, बस आपको विश्वास करना है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरी प्रिय, चिंता नहीं करे बल्कि विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 22 वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। मेरे प्रिय, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 26 वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे प्रियो, आपका मूल्य अधिक है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत है। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरे लिए अनमोल है। आप परमेश्वर के लिए अनमोल है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो, और वो जानता है कि आपको किस रीति से वो संभालेगा।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अनमोल हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 94 का 19 वचन कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। मेरे प्रियो, जब बहुत सारी चिंताएं मन में हो, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर ले लीजिए, क्लेम करिए, आप सुख को पाएंगे, आप आनंद को पाएंगे, आप सामर्थ को पाएंगे। मेरे प्रियो, यिर्मयाह उसका 17, 7 और 8 वचन कहता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हो, जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, इस वचन को क्लेम करिए, इस वचन की घोषणा करिए कि चाहे घाम आ जाए, बहुत धूप आ जाए, अकाल का समय आ जाए, उस अकाल जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, वो आपके लिए कार्य कर रहा है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 38 और 39 वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये निराशाएं जो आपके जीवन के अंदर हैं, आपको सिर्फ एक बात को जानना है कि परमेश्वर इन सब से आपको निकालने वाला है। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है और वो आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, प्रभु आप इनकी चिंताओं को जानते हैं और प्रभु आप इनकी चिंता करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अपने बेटे को, अपनी बेटी को प्रभु इसी समय छू लीजिए प्रभु, इनके हृदय में यीशु तेरी शांति आए और पिता परमेश्वर चिंताओं का वो घना कोहरा जो इनको घेरे हुए प्रभु, ये तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा उसको चीर करके प्रभु विश्वास से कदम आगे बढ़ाए और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। और विश्वास के साथ प्रभु ये जब आगे आए तो इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हों और जिससे आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि आपको आशीष मिली है, दूसरों के साथ बांटिएगा ताकि वो अपने विश्वास की यात्रा में परमेश्वर के साथ दृढ़ता से चल सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।